जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक हंस और एक हंसनी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बेचारे उस हंस और हंसनी के जीवन में एक उल्लू कैसे दखल देता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे कि इस कथा में आपके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके जीवन में नई नई प्रेरणादायक ज्ञान सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में चलते हैं। एक बार की बात है, एक हंस और एक हंसनी थी। वे दोनों हरिद्वार में रहते थे। वे दोनों एक बार भटकते भटकते एक उजड़े व बहुत ही वीरान से रेगिस्तान इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा कि हम ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ पर न तो जल है न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हंस और हंसनी को भटकते हुए शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि आप आज की रात हम किसी तरह काट लेते हैं, सुबह होते ही हरिद्वार वापस लौट चलेंगे। रात हुई तो देखा कि जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा था और वह जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे ये उल्लू के चिल्लाने की वजह से तो यहाँ रात में सो भी नहीं सकते। हंस ने हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि यह इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उनसे कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो। हंस चौंक गया। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच इस बात से विवाद बढ़ गया और पूरे इलाके में लोग एकत्र हो गए। दोस्तों, कई गांवों की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए दोस्तों, और बोले, भाई किस बात की विवाद है। लोगों ने पंचों को बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई, बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है दोस्तों, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। दोस्तों, यह बात सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने लगा, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। दोस्तों, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, हे मित्र, हंस रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया, अब क्या करोगे, पत्नी तो तुमने ले ली, अब जान भी लोगे। दोस्तों, उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी है और आपकी रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था
कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। शायद 65 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए भी हमेशा ये हमारी जाति का है, ये हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के यही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ पर किसी का सम्मान न हो तथा जहाँ की राजा तथा प्रजा सिर्फ अपने स्वार्थ में आकर किसी के ऊपर अन्याय करता हो, वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।